नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। इसमें हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 15वीं सदी के अंत में सामुद्रिक मार्गों की खोज हुई, जिसके बाद यूरोपीय देशों का भारत आना आरंभ हुआ। भारत की समृद्धि और व्यापारिक संभावनाओं ने यूरोपीय देशों को आकर्षित किया। शुरुआत में इन देशों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीति अपनानी शुरू कर दी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन कालीकट के व्यापार में पहले से शामिल अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा के आगमन के बाद पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापार का एकाधिकार मिला। इसे कार्टेज व्यवस्था भी कहा जाता है, जो पुर्तगाल के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बनकर भारत आया और उन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। उन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1529 ईस्वी में नीनो डी कुना ने वायसराय का कार्यभार संभाला तथा 1530 ईस्वी में ने अपना कार्यकाल कोचीन में से गोवा स्थानांतरित किया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। गोवा में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों के साथ ही ईसाई मिशनरी भारत आए। डच। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन थे। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। डचों ने 1665 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला। डचों का उद्देश्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार था। ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया, जिससे भारत में डचों का व्यापारिक पतन हुआ। डचों ने भारत में सामुदायिक पूंजी कंपनी की शुरुआत की थी। डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। अंग्रेज। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भू-भाग नहीं व्यापार था। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तथा 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने 500 पगड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिससे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। 1651 ईस्वी में बंगाल में व्यापारिक छूट मिली। हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से हुआ तथा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में प्राप्त हुआ।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में चेकोबार तमिलनाडु तथा 1667 ईस्वी में सेरामपुर में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। सेरामपुर इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 ईस्वी में डेनमार्क द्वारा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 ईस्वी में सूरत फ्रांसीसियों ने पहली कोठी स्थापित की और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी स्थापित की। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देश पुर्तगाल। भारत आगमन 1498। प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देश इंग्लैंड। भारत में आगमन 1600। प्रथम फैक्ट्री सूरत 1613। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड डच। भारत आगमन 1602। प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616। प्रथम फैक्ट्री चेकोबार 1620। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देश फ्रांस। भारत आगमन 1664 और प्रथम फैक्ट्री सूरत 1668। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में अंग्रेज, फ्रांसीसी और डचों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण बंगाल में ब्रिटिशों का बढ़ा व्यापारिक वर्चस्व था। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ राय दुर्लभ एवं अमीर चंद के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश की, जिसके कारण सिराजुद्दौला की सेना कमजोर साबित हुई। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया, जिससे कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम 1760 से 64 ईस्वी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। यह युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को मजबूत किया और मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत ने ब्रिटिशों के राजनीतिक और सैन्य प्रभावों में वृद्धि हुई। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। मैसूर राज्य 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके उपरांत 1782 ईस्वी में उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी हुआ। मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 प्रमुख युद्ध। पहला 1767 से 69 ईस्वी संधि मद्रास। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर संधि गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तृतीय मैसूरी युद्ध 1790 से 1792 संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि गवर्नर कर्नवालियस। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी गवर्नर जनरल वेलेस्ली। 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ
एक प्रमुख संघर्ष था जिसने ब्रिटिश राज की प्रभुसत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन थे। अठारह के विद्रोह के प्रमुख कारण, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत प्रमुख कारण थे। पेशवा नाना साहब की पेंशन को रोकने से भी असंतोष फैल गया। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित करना भी एक प्रमुख कारण था। धार्मिक कारण, 1850 में पारित धार्मिक नियोजकता अधिनियम ने ईसाई धर्म अपनाने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया, जिससे हिंदू समाज में असंतोष फैला। आर्थिक कारण, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था ने किसानों का शोषण किया। परंपरागत हस्तलिपि का विनाश। सैन्य कारण, सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव और भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। पदोन्नति व कम वेतन असंतोष के सबसे गंभीर कारण थे। 1854 में डलहौजी ने डाक टिकट अधिनियम के द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी, जिसने सैनिक विद्रोह में योगदान दिया। तत्कालीन कारण, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था, जिसका निर्माण बंगाल में होता था। परंपरागत ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांतों से खींचा जाता था। कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगे होने के कारण हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म सब भड़क गए। 29 मार्च 1857 को 34वीं NI रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध करते हुए लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। इन्होंने 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में 20वीं NI के छावनी में तैनात सैनिक टुकड़ी में विद्रोह की शुरुआत की तथा अपने बंदी साथियों को मुक्त करार दिल्ली प्रस्थान किया एवं 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का बादशाह तथा विद्रोह का नेता घोषित किया। अठारह के विद्रोह का केंद्र और विस्तार। दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां। कानपुर, नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ और अवध, बेगम हजरत महल। झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला। बरेली, खान बहादुर खान। इलाहाबाद, लियाकत अली। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और लेखक। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेखक BD सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन, लेखक अशोक मेहता। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लेखक RC मजूमदार। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, ए सोशल एनालिसिस, लेखक HP चट्टोपाध्याय। 1857 1857, लेखक SN सेन। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिले। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग की क्रांति के समय गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है।
उदोसना में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक और एक अग्रणी समाज सुधारक माना जाता है। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज और 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया तथा टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्राह्मण समाज कहलाया। यंग बंगाल आंदोलन 1831। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन ड्रेजियो थे। ड्रेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। वेद समाज। 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के कहने पर श्री घरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को खत्म करने, महिलाओं और विधवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में बम्बई में केशवचंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये महिला शिक्षा, विधवा पुनर्जागरण तथा जातिवाद एकचयवाद का समर्थन किया। सत्यशोधक समाज। 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की थी। उन्होंने निम्न जातियों विशेषकर दलितों के कल्याण के लिए स्कूल खोले और महिलाओं की दास्ता मुक्ति के लिए काम किया। सत्यशोधक समाज के अंतर्गत निम्न जातियों और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। आर्य समाज। 1875। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, पशु बलि, सामाजिक असमता, जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का खंडन करता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूसी महिला हेलन प्रोटोवना ब्लात्वस्की एवं अमेरिका सैनिक अधिकारी H.S. ऑकलेट ने की। इसका मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के अडेयार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी थी। अलीगढ़ आंदोलन। 1875। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के प्रति उत्पन्न अविश्वास को कम करने का प्रयास किया था। इन्होंने कुरान की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की तथा बाइबिल पर टीका लिखी थी। सैयद अहमद खां की संस्थाएं साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ 1875 ईस्वी, अहमदिया आंदोलन 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी को गुरुदास पंजाब के कादिया नामक स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब एवं कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया। इनकी पुस्तक भरी ने अहमदिया थी। रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने विवेकानंद नाम खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। वाईकोम सत्याग्रह 1924। वाईकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरोध तथा मंदिरों के प्रवेश को लेकर चलाया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन एवं
संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर के निम्न वर्ग के प्रवेश का समर्थन किया। मार्च 1925 ईस्वी में गांधी की मध्यस्थता से त्रावणकोर की महारानी से मंदिरों में प्रवेश करने को लेकर आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। विधवा पुनः विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी धारा 15 के तहत विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने प्रयासों से सिविल मैरिट एक्ट पारित किया गया। डी के कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। वर्ष 1930 में हरिविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत लड़के एवं लड़कियों की विवाद की आयु क्रमशः 18 एवं 14 वर्ष की गई। प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन। आत्मीय सभा स्थापना 1815 ईस्वी, स्थान बंगाल, संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी, स्थान बंगाल, संस्थापक राजा राम मोहन राय। धर्म सभा स्थापना 1830 ईस्वी, स्थान बंगाल, संस्थापक राधाकांत देव। यंग बंगाल आंदोलन स्थापना 1831, स्थान बंगाल, संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो। तत्वबोधिनी सभा स्थापना 1839 ईस्वी, स्थान बंगाल, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। सत महिमा धर्म स्थापना 1860 ईस्वी, स्थान उड़ीसा और संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। सत महिमा धर्म स्थापना 1860, स्थान उड़ीसा, संस्थापक मुकुंद दास। साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना 1864 ईस्वी, स्थान अलीगढ़ और संस्थापक सैयद अहमद खां। वेद समाज स्थापना 1864 ईस्वी, स्थान मद्रास और संस्थापक के श्रीधरोलु नायडू। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया स्थापना 1866 ईस्वी, स्थान कलकत्ता, संस्थापक केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज स्थापना 1866 ईस्वी, स्थान कलकत्ता और संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज स्थापना 1867 ईस्वी, स्थान महाराष्ट्र और संस्थापक आत्माराम पांडुरंग रांडे। विधवा आश्रम संघ स्थापना 1867 ईस्वी, स्थान पूना और संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे करवे। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना 1867 ईस्वी, स्थान पूना और संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापना 1870 ईस्वी, स्थान कलकत्ता और संस्थापक केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज स्थापना 1873 ईस्वी, स्थान महाराष्ट्र और संस्थापक ज्योतिबा फूले। आर्य समाज 1875, स्थान बम्बई और संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 ईस्वी, स्थान न्यूयॉर्क, संस्थापक कर्नल ऑकलैंड मैडम ब्लास्की। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना 1875 ईस्वी, स्थान अलीगढ़, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। नामधारी आंदोलन 1875 ईस्वी, स्थान पंजाब और संस्थापक राम सिंह। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापना 1884 ईस्वी, स्थान पूना, संस्थापक रनाडे आगरकर। दीनबंधु सार्वजनिक सभा स्थापना 1884 ईस्वी, स्थान महाराष्ट्र, संस्थापक ज्योतिबा फूले। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापना 1887 ईस्वी, स्थान महाराष्ट्र, संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। अहमदिया आंदोलन स्थान 1889 ईस्वी, स्थान कादियान, संस्थापक गुलाम अहमद। शारदा सदन संस्थापना 1889 ईस्वी, स्थान महाराष्ट्र, संस्थापक रमाबाई। वेदांत सोसाइटी स्थापना 1896 ईस्वी, स्थान न्यूयॉर्क, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897 ईस्वी, स्थान कलकत्ता, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। मद्रास हिंदू समिति स्थापना 1904 ईस्वी, स्थान मद्रास और संस्थापक एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना 1905 ईस्वी,
स्थान महाराष्ट्र, गोपाल कृष्ण गोखले। सेवा सदन सोसाइटी, स्थापना 1908 ईस्वी। स्थान बम्बई। संस्थापक वह रामजी मलावारी, दयाराम गिडुमल। सेवा समिति, स्थापना 1914 ईस्वी। स्थान इलाहाबाद। संस्थापक हृदयानंद कुंजरू। समाज सुधार कानून, सती प्रथा निषेध कानून, वर्ष 1829 ईस्वी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वर्ष 1856 ईस्वी। गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। संपत्ति यागू अधिनियम, वर्ष 1891 ईस्वी। गवर्नर लॉर्ड लेंसडाउन। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी। गवर्नर लॉर्ड इरविन। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता था और यह पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल का चयन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस परिवर्तन के साथ गवर्नर जनरल की नियुक्ति में अब ब्रिटेन क्राउन, ब्रिटिश सरकार और भारत के राज्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने द्वैध शासन की शुरुआत की। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद को 1765 ईस्वी में द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। बंगाल के अन्य गवर्नर ने बेलस्ट 1767 से 69 ईस्वी, काटिया 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया। इसके शासनकाल में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और 1781 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया। इसके संरक्षण में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। उसने राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया और मुगल सम्राट की पेंशन समाप्त कर दी। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी। लॉर्ड कर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की। उसे भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। 1789 में उसने दासों के व्यापार पर रोक लगाई। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया और कर्नवालिस कोड स्थापित किया। इसने भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की। 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया। वह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में स्थित है। सर जनशो 1793 से 1798 ईस्वी। इस समय 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। उसे भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। उसने हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया और अन्य राजाओं को सहायक संधि स्वीकार कराई। सर जॉर्ज बले, इसके कार्यकाल में 1824 ईस्वी में बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह ने के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि संपन्न हुई। इसके कार्यकाल में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग, इसके समय में संगोला की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल नेपाल समाप्त हुआ। 1822 ईस्वी में बंगाल में कास्त्रीकारी अधिनियम को लागू पिंडारियों का दमन किया गया तथा प्रमुख पिंडारियों नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी हुआ और
1826 ईस्वी के मध्य दोनों के बीच एंडबो की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। इसके अलावा 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त किया और शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। चार्टर एक्ट के तहत सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त किया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग 1835 ईस्वी में गठित किया। चार्टर एक्ट के तहत सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त किया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग 1835 ईस्वी में गठित किया। मैटी का कार्यकाल शिक्षा सुधारक से लिया जाना जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। चार्ल्स मेडकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसने 1839 ईस्वी में दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी समाप्त हुआ तथा शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ एवं लाहौर एवं अंग्रेज का अधिकार हो गया। नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के तहत बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर व संभलपुर 1849 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी का अंग्रेजों साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने भ्रष्टाचार या कुशासन का आरोप लगाकर अवध का 1856 ईस्वी में विलय कर लिया। इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। इसे भारत में रेल यातायात का जनक माना जाता है। इसके कार्यकाल में 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के मध्य पहरी रेल चलाई गई। 1853 ईस्वी में ही कलकत्ता से आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा शुरुआत हुई। शिक्षा सुधार के तहत 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई। लोक सेवा विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया। भारत के वायसराय। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता लागू। इलाहाबाद में 1858 ईस्वी के एक्ट में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1860 नील विद्रोह। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद और उच्च न्यायालय अधिनियम लागू हुए, जिसके तहत प्रमुख शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। लॉर्ड एलिगन प्रथम। इसके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। इसके कार्यकाल में 1866 ईस्वी में उड़ीसा, 1868 से 1859 ईस्वी में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। वायसराय ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसी के समय 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई। इसे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। उसके कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान सरदार शेर अली के अंडमान द्वीप समूह में हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। 1872 ईस्वी में पंजाब में प्रसिद्ध कुका आंदोलन हुआ। लॉर्ड एलिटन। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेबरी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 ईस्वी में
भारतीय नागरिक सेवा परीक्षण में भारतीयों की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन तथा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। 1881 ईस्वी में पहली नियमित जनगणना तथा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल की। सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्होंने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।